लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए नवीन सर है। वही नवीन सर जो बार बार बिहार शिक्षक बहाली हो या फिर रेलवे हो, तमाम प्रकार के बिहार के वैसे युवा जो बिहार में नौकरी करना चाहते हैं या फिर बिहार के बाहर जाकर झंडा गाड़ना चाहते हैं, उनके लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए सर आए हैं। कॉमर्स मुद्दा है सबसे पहले बात। दूसरी बात कि विशेष शिक्षकों की बहाली होने वाला है, जिसमें डोमिसाइल का जिक्र कुछ दिन पहले बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ही कर दिए थे और एक विवाद सा छेड़ दिए थे कि हम सोचेंगे देखेंगे होगा कि नहीं होगा। साथ ही लाइब्रेरियन के मुद्दा के ऊपर बात करेंगे। टीआरई 3 का रिजल्ट कब आएगा, टीआरई 4 की विज्ञप्ति कब आ रही है, कितनी सीट आ रही है, तमाम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। खासकर टीआरई 4 भी मेरा टारगेट रहेगा भाई। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी हमने अभी बात की, इस सारे मुद्दा पे अभी हम बात करेंगे सर। नहीं नहीं, श्योर, बात तो होना ही चाहिए। खास करके कॉमर्स की बात आप उठाए और जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। जब भी इंटरव्यू लेने के लिए आप लोग पत्रकार बंधु पहुंचते हैं तो कॉमर्स की अभी तक चर्चा हुई भी नहीं। तो निश्चय ही जो कॉमर्स के छात्र हैं उनको हमेशा लगता है कि हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी एक तो सरकार कर रही है और दूसरा चाहे पत्रकार हो या टीचर हो उन पर भी उंगली उठते रहती है। क्या ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के 23,000 प्लस सीट कॉमर्स का स्पेशल है, शिक्षक का नहीं, सीट उतनी सीटें हैं। अब मुश्किल से 6,000 कॉमर्स के टीचर हैं, मुश्किल से 6,000 और 7700 के करीब स्कूल में अभी कॉमर्स की पढ़ाई का प्रावधान किया गया है, जिसमें 5500 समथिंग स्कूल में कॉमर्स के शिक्षक नहीं हैं। आप समझते हैं कि कितना बड़ा डेटा ये हुआ। और करीब 3.25 लाख प्लस छात्र कॉमर्स के क्षमता है 3.25 लाख छात्रों को पढ़ाने का। और उदाहरण ऐसे समझिए कि अब ये राजधानी है पटना, राजधानी के 2 मुख्य स्कूल, एक राजेंद्र नगर बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर, हाँ, और दूसरा आपका देख लीजिए मिलर हाई स्कूल। तो राजेंद्र नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो 120 सीट उसमें कॉमर्स शिक्षक, 120 सीट है कॉमर्स का, 120 सीट, एक भी शिक्षक नहीं है। उसके बाद बहाल ही नहीं हो रहे हैं तो कहाँ से आ जाएगा? मिलर हाई स्कूल में आप देखिएगा, ये पेपर का डाटा है, मिलर उच्च माध्यमिक विद्यालय में 256 सीटों पर नामांकन होता है, लेकिन स्कूल में वाणिज्य के एक भी शिक्षक नहीं है। 120 सीट राजेंद्र नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय में, एक भी वहाँ पर वाणिज्य के टीचर नहीं है, जबकि 120 बच्चे पढ़ सकते हैं, 256 बच्चे पढ़ सकते हैं मिलर स्कूल में, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है। तो जब ये स्थिति पटना राजधानी का है और जगह, तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं? आप इसको यूं समझिए। और ये डाटा बहुत इंटरेस्टिंग है। कुल मिलाकर के 23,265 शिक्षक के पद हैं और मात्र इसमें 6,000 ही टीचर हैं। तो कितनी बड़ी संख्या में पद खाली है। तो स्वाभाविक है 7755 स्कूल भी हैं, और जिसमें कि एकदम हेडलाइन में दिया हुआ है कि 5643 स्कूल में टीचर हैं ही नहीं कॉमर्स के। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा डेटा हो गया कि लगभग 70% 80% आपके स्कूल में कॉमर्स के टीचर नहीं हैं, जबकि आप कॉमर्स के बच्चों का इस बार एडमिशन ले रहे हैं। तो कैसे उनकी पढ़ाई का व्यवस्था, मास्टर के कैसे पढ़ाई होगा? बाहर से आप हायर करके कितना पढ़ाइएगा? आप यूँ समझिए। अच्छा सर, बिहार सरकार शिक्षा विभाग कहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम दुनिया के कोना से अगर लाना पड़े तो हम लाएंगे स्टूडेंटों को, यार मास्टर बना के लाएंगे। तो फिर ये कॉमर्स में क्या योग्य शिक्षक की जरूरत नहीं है? नहीं, सरकार का तो ये दावा है कि जो रेशियो 40 स्टूडेंट पर एक शिक्षक का होना चाहिए कि टीआरई 3 तक में हमने वो पूरा कर लिया। सरकार का ये दावा है, सरकार का दावा। जबकि अगर कॉमर्स की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए, इसका पूरा सीन देख लीजिए। तो यानी कि 200:1 हो सकता है, आई थिंक। नहीं, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि जब सारा डेटा आपके पास है, सारी जानकारी आपके पास है, तो जानबूझकर कॉमर्स को आप इग्नोर कर रहे हैं। इसका तो साफ यही मतलब है। जानते हुए आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या जवाब है कॉमर्स के छात्रों के लिए आपका? कभी भी हम देखते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, अभी आप बोले विशेष शिक्षक के बारे में बोले, चर्चा किए, ठीक है, लेकिन कॉमर्स का चर्चा हम सुने नहीं है, कभी नहीं सुने होंगे, कभी नहीं सुने। अच्छा सर, अभी विशेष शिक्षक की अभी जो जिक्र किए आप, चले विशेष शिक्षक
में जो है उन्होंने एक बात बोला था कि हम सोचेंगे इसके लेकर, मतलब वही डोमिसाइल वाला मुद्दा को लेकर। तो क्या ये आ रही है टीआरई 4 में या नहीं? कहा जा रहा है कि 70,000 के आसपास। अभी रिसेंटली में जब पीसी हुआ तो उसके बाद कयास लगाना चालू हो गया कि 70,000 प्लस जो है टीआरई 4 में आने की संभावना है। तो भाई 70,000 अगर प्लस आ रहा है तो क्या विशेष शिक्षकों की कितनी होने की संभावना है? क्या कॉमर्स वालों की कितनी होने की संभावना है, आर्ट्स वालों की, और उसके बाद साइंस वालों की? विशेष शिक्षक का लगभग 7900 समथिंग, लगभग 8,000 विशेष शिक्षक की बातें कही गई माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। ऐसा इसलिए कही गई कि उस दिन दिवस था विशेष शिक्षक के बच्चों के लिए, तो उस दिन कोई प्रोग्राम में गए होंगे तो निश्चित रूप से अटेंशन गया होगा उस ओर, तो उस समय तो बोल दिए। लेकिन अब लगता है कि पूरे मामला ये ठंडे बस्ते में चली गई है। आप आश्चर्य आपको इस बात का होना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ये बात बताई जाती है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जो वैकेंसी खाली हुई, बैकलॉग वैकेंसी 37,000 प्लस वैकेंसी की बातें लगातार उनके ट्विटर हैंडल से कही जा रही थी कि टीआरई 3 में ऐड किया जाएगा। और जब वो हवाई हो गई, माननीय चेयरमैन बीपीएससी सर के द्वारा स्पष्टतया कहा गया कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो जब उनका कोई वैल्यू नहीं है तो बाकी का क्या बात किया जाए। मतलब मुख्यमंत्री साहब के ट्विटर से कहा जाता है कि हम देंगे। कितना खराब लगता है कि एज ए शिक्षक सरकार के विरोध में हमको बोलना पड़ रहा है। लेकिन ये सरकार के विरोध में बोलने वाली बात नहीं है, सरकार को जागरूक करने वाली बात है। कम से कम कथनी और करनी में समानता रहनी चाहिए। छात्रों का एकदम आपको ग्राउंड स्तर से स्थिति आपको देखनी चाहिए। पिछले 7 साल आपने वैकेंसी नहीं दिया और 1 से 1.5 साल के अंदर में 3 बार वैकेंसी दे चुके हैं, चौथी 5वीं वैकेंसी का भी आशा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखिए 24-26 वाले बच्चों के साथ अन्याय है, 25-27 वाले बच्चों के साथ अन्याय है, क्योंकि आगामी जो बच्चे अभी बीएड डीएलएड कर रहे हैं उनको पूरा दिमाग में ये बात सेट है कि अगले 5 साल तक लगता नहीं है कि हमारी बहाली आएगी। इस डेटा का आधार पर वो कह रहे हैं कि सरकार दावा कर रही है कि 40 पर 1 स्टूडेंट होना चाहिए, तो टीआरई 3 तक में ही हम पूरा कर ले रहे हैं। ये 2 वैकेंसी जो आ रही है ये ओवर समझिए कि जाएगी टीचर की बहाली। तो जब इतने सारे ओवर मतलब एक्स्ट्रा टीचर की बहाली हम करेंगे तो आगे कैसे आप 3-4 साल कल्पना कर सकते हैं कि और भी वैकेंसी आएगी। तो ये बड़ा सा प्रश्न है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो या संबंधित बॉडी, ये पूरा शिक्षा मंत्रालय की बात हम कर रहे हैं कि बहुत ही संगीन मामला है ये। स्पेशली वाणिज्य संकाय की बात करें, कॉमर्स की बात करें, तो इसको इस बात को जेहन में रख करके जिस तरीके से आपने बताया माननीय शिक्षा मंत्री ने कि 24 से 26 हज़ार कंप्यूटर टीचर की टीआरई 4 में हम बहाली देंगे, आपको याद होगा, और लगातार कई बार उन्होंने चर्चा की। तो जिस तरीके से उस पर आपका ध्यान गया है उसी तरीके से वाणिज्य संकाय वाले छात्रों पर भी आपका ध्यान लाजिमी होना चाहिए, वहाँ तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये 23,000 समथिंग पोस्ट है, मात्र 6,000 टीचर हैं, इतनी बड़ी संख्या में सीट खाली है। तो कहीं ना कहीं वाणिज्य संकाय छात्र आखिर क्या करेंगे। 75,000 छात्र इस बार भी एडमिशन आपका लिए हैं वाणिज्य संकाय में, जो कि 3.25 लाख के करीब क्षमता है। तो क्या वाणिज्य की पढ़ाई की या कॉमर्स की यहाँ ज़रूरत बिहार में नहीं है, या कम हो गई, या बिहार के बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करें, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। विशेष शिक्षक और वाणिज्य के बारे में अभी आपने सर बात किया। उसके बाद जो है एक लाइब्रेरियन का भी आ रहा है कि लाइब्रेरियन संबंधित आज तक पता नहीं, कहा जा रहा है स्टूडेंटों की तरफ से कि कोई ना ही टीचर आवाज़ उठाने वाले हैं, ना कोई पत्रकार आवाज़ उठा रहा है लाइब्रेरियन का, क्योंकि पिछले 7-8 साल से देखेंगे सर तो बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। जिस प्रकार लोग बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, बिलिस का भी कोर्स करते हैं, आप भी मानते होंगे, तो क्या वो लोग के लिए कुछ नहीं है बिहार में? बिलिस करते हैं, एमलिस करते हैं, मास्टर कोर्स करते हैं। सवाल ये उठता है कि जस्ट यही इशू लाइब्रेरियन के कैंडिडेट के साथ भी है। हम तो इससे पहले 1-2 वीडियो भी इससे रिलेटेड बनाए हैं। कभी 8,000 पोस्ट का दावा किया जा रहा था, कभी 12,000 पोस्ट का दावे लगातार किए जा रहे हैं, समय से दावे हो रहे हैं। निश्चित रूप से अब इन छात्रों का अभी धैर्य जवाब दे रहा है जो भी कैंडिडेट हैं कि 1 दशक से इस पोस्ट पे बहाली नहीं हुई है, और एज तो बैठा हुआ नहीं रहता है। हतोत्साहित ये छात्र हो गए हैं, क्योंकि ये छात्र देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है और ये लोग पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं। तो क्यों नहीं इनका धैर्य जवाब दे, एक बड़ा सा सवाल है। आखिर ये क्या करेंगे ये छात्र, क्योंकि आप ये छात्र हमसे सवाल रख सकते हैं, आपसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन सरकार तक डायरेक्ट
पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका वहां तक पहुंच ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको माना जाता है। तो इसलिए कि आपके माध्यम से थोड़ा बहुत अगर हम बोल पाते हैं तो हम आयास रहता है कि मेरे बातों को असर रखा है। निश्चित रूप से। तो हमसे तो जब भी ज़रूरत महसूस होता है या जो भी आशा करते हैं, हमेशा बोलने की कोशिश करते हैं और आगे भी बोलने का प्रयास करेंगे। हालांकि कई बार हमको इसका घाटा भी हुआ है, दिक्कतें भी हुई है, लेकिन चूंकि इन्हीं छात्रों के वजह से हमारी एक छोटी मोटी पहचान भी है, तो इस पहचान को जिंदा रखने के लिए हम छात्र के पीछे हमेशा खड़े रहेंगे। खास करके जो मुद्दे अभी उठाए, फिर से हम दोबारा कहना चाहेंगे, सरकार से अपील करना चाहेंगे कि ये तीनों, चाहे आपका विशेष शिक्षक हो, कॉमर्स के टीचर हों या फिर लाइब्रेरियन, ये तीनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तीनों बच्चे खुद को पूरी तरीके से सरकार से इग्नोरेंस महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनको हाशिए से पूरी तरीके से पीछे धकेल दिया गया है, इनका कोई माँ बाप इस मामले में नहीं है। सर, टियर 3 का रिजल्ट में इतने बड़े पैमाने पर डिले हो रहा है। अच्छा, ये बात आप ईमानदारी से सर बोलिएगा कि टियर 1 और 2 में स्टूडेंटों के बीच गैप में ही मतलब समय नहीं मिला, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ जो अभी तक लोग छट रहे हैं फर्जी वाले। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जब 6 महीने साल भर का अगर हम डिस्टेंस देते हैं प्रोविजनल जो भी है आंसर की या फिर फाइनल आंसर की OMR शीट जारी करने के बाद और रिजल्ट के बीच का गैप दे रहे हैं, तो क्या वो दोनों बीच के गैप के बीच में कोई घुसने का नहीं प्रयास करेगा? ये स्कैम नहीं हो सकता है? बात है कि ये बात हमको बहुत बोलने की अब जरूरत भी नहीं है। एक एक छात्र जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हर छोटी छोटी बातों को समझ रहे हैं। जिस तरीके से उनके साथ TRE 1 TRE 2 के वक्त एक तरीके से अन्याय ही हुआ कि अभी तक छात्र पकड़ा रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि सर का एक डायलॉग याद होगा सर, कश्ती से क्या कुछ निकाल कर लाए हैं, थोड़ा बताइए ना सर। तूफान से कश्ती निकाल के, मतलब ये बिल्कुल इस मैटर पर मेरे ख्याल से सरकार का अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि छात्र भी अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं कि उनके साथ कितना गलत हुआ है। हजारों हजार की संख्या में जाकर के बाद में सीटें वैकेंट हुई है। इसका मात्र और एकमात्र उपाय वही है, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव। नहीं, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव। जब तक आप रिजल्ट के बाद पहले वेरिफिकेशन नहीं करा लेंगे, ज्वाइनिंग के पहले पूरी तरीके से वेरीफाई कर लेंगे, छात्रों के साथ अन्याय होता रहेगा। आप नियम आप कुछ भी बनाएं, आपका दावा कुछ भी रहे, आप दावा ये कर रहे हैं लगातार कि TRE 1 के वक्त जो नियम बना है हम उसी नियम को फॉलो करते रहेंगे, जितना भी छात्रों के साथ अन्याय होते रहे। यही बात हुई ना, बात वही हो गई। बोलने का तरीका अलग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो संबंधित अधिकारी बैठे हुए हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, ऐसी बात नहीं है। पढ़ लिख करके इतने बड़े पोस्ट पे गए हैं, उनको अच्छे से पता है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट से कितनी सीटें वैकेंट रह सकती है, और वेरिफिकेशन प्रोसेस में अगर हम बदलाव नहीं करते हैं तो कितनी सीटें वैकेंट रह सकती है। 30 से 35% सीट TRE 3 में भी वैकेंट रहना ही रहना है, इसकी गारंटी है। चलिए सर, TRE 4 का कब तक कयास लगाया जाए? क्योंकि कहा जाए अनुमानित कि नवंबर दिसंबर में जो है एग्जाम भी हो जाएगा, तो फिर विज्ञप्ति कब आएगी? नहीं, एग्जाम कैसे हो जाएगा? अभी तो आपका दुर्गा पूजा के टाइम तक में रिजल्ट ही देने की बातें कही जा रही है। अगर दुर्गा पूजा के बाद सर जब तक हो, मतलब 15 अक्टूबर तक आप मान सकते हैं, वो भी सब ठीक ठाक रहा तो ये जो कछुए की चाल से चल रही है सरकार, तो मे भी कि तब भी कन्फ्यूजन बना रह सकता है कि दुर्गा पूजा तक में। लेकिन फिर भी अगर 15 अक्टूबर तक रिजल्ट देती है तो रिजल्ट के बाद फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस नॉर्मल चलेगा, बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद ओरिजिनल वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, उसके बाद पता चलेगा कितनी सीटें वैकेंट रह गई। तो जब सारा लेखा जोखा शिक्षा विभाग के पास पहुंच जाएगी, तब जाकर के शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगी कि हाँ इतनी सीटें अब वैकेंट रह गई, अब BPSC को आप ऑर्डर दीजिए कि इतने सीट पर नोटिफिकेशन निकालेगी। तो ये प्रोसेस में कम से कम तो नवंबर तक तो जाना ही जाना है। कितना भी दावा कर, हाँ विज्ञप्ति का अगर नवंबर तक जाएगी तो आप उम्मीद लगा सकते हैं फरवरी से पहले कैसे एग्जाम हो सकती है।
चलिए सर, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन जो भी इसमें प्रश्न था हर प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन आप लोग के बीच देने का प्रयास किया। और सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार। स्टूडेंटों के लिए आवाज़ उठाना ये एक बहुत बड़ी बात होता है। अगर सारा टीचर ऐसा आवाज़ भाई नहीं उठा सकता है, समझ रहे हैं, तो जो भी प्रश्न था हम कोशिश किए कि आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाए, गवर्नमेंट के पास भी ये प्रश्न का जो भी है प्रश्न पहुँचे, ताकि वो भी इसका जवाब दे और वो भी उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करे, और आप लोग के लिए हित में गवर्नमेंट भी कुछ सुने और अच्छी काम करे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।